काम करना आए तो ये कोई काम करे। मुझे क्रिकेट नहीं आती, सियासत में कर सकता हूँ। कराची में आके ये 10 लाख घर देने वाले 5 लाख आदमियों का रोजगार खत्म कर जाते हैं। आप सोचो तो इनकी अकल कहाँ है। सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत पर तनकीद के तीर चला दिए। हैदराबाद में जलसे से खिताब में कहा, हुकूमत से मुर्गी अंडे के सिवा काम नहीं होता। क्रिकेट खेलना नहीं आती मगर सियासत जरूर कर सकता हूँ। दरियाए सिंध की हिफाजत करना होगी, पानी का मसला हल करना पड़ेगा। हुकूमत को 100 दिन हो गए, कराची में 10 लाख घर देने वाले कहाँ हैं? जो कि लाए गए हैं, और जब लाए गए हैं तो वो समझते थे कि शायद वो हर काम अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आपकी ज़रूरतें, आपकी परेशानियां अवामी पार्टी समझ सकती है, बनाई हुए कठपुतलियां नहीं समझ सकते। इख्तिदार मिला तो मुल्की सरमायाकारों को सनतें लगाने का मौका देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ऐलान। बोले, अवाम के मसाइल अवामी पार्टी ही समझ सकती है, कठपुतली हुकूमत नहीं। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। सिंध में 6 रोज से जारी गैस का बहरान हल हो गया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर ने बहाली का ऐलान किया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिंध में गैस का बहरान जानबूझकर पैदा नहीं किया। सनतों को 50% गैस सप्लाई की जाएगी। सिंध में जारी गैस बहरान से अवाम परेशान रहे, सनतों का पहिया भी जाम रहा। गैस बंद होने पर अवाम का दबाव काम कर गया। सीएनजी स्टेशन के बाहर गाड़ियों की तवील कतारें। शहरियों का गैस की बहाली पर इजहार मसर्रत। खित्ते में दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। वज़ीर ख़ारजा ने तीनों मुल्कों के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। नया पाकिस्तान का नजरिया दर हकीकत कायदे आजम का नजरिया है। वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में वाज़ेह कर दिया। काबीना का खुसूसी इजलास। गुज़िश्ता इजलास में रह जाने वाले 6 वज़रा अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। जो पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन बनाया है उसका मैसेज भी अच्छा नहीं गया। दूध की रखवाली पर बिल्ला बैठाने से कोई हमें पजीराई नहीं मिली। और अगर शहबाज शरीफ दयानतदार है तो फिर PMLN में कोई बददयानत नहीं। अगर शहबाज शरीफ पे कोई केस नहीं है ना तो फिर किसी पे कोई केस नहीं। बिल्ले को दूध की रखवाली पर किसने बिठाया? वजीर रेलवे शेख रशीद ने बता दिया। कहा, शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप दे दी, फिर भी हुकूमत की पजीराई नहीं की गई। जरदारी को जलसे जुलूसों से कोई फायदा नहीं होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खून में सरतान के अज़ा बढ़ने का इंकशाफ। टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक क्रोमोग्रेनिन A मामूल से कई गुना ज्यादा पाए गए। अंग्रेजी पढ़ सकता है ना उर्दू लिख सकता है, और मुझे आज ये पता चला कि ये मेंटली पागल भी है। आबिद शेर अली की वीडियो पर वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा बरहम। आबिद शेर अली के जहनी तवाजुन पर सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में LDA सिटी से मुतालिक केस की समाअत। साबिक डायरेक्टर अहद चीमा को तनख्वाह से जायद वसूल की गई रकम वापस करने का हुक्म। अदम अदायगी की सूरत में जायदाद जब्त कर ली जाए। LDA सिटी का सारा केस ही बदनीयती का है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जायदादों पर कब्जे का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट का लीगी MNA अफजल खोकर और MPA सैफुल मलूक खोकर का नाम ECL से
में डालने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा जितनी जायदाद पर कब्जा किया है अस खुद छोड़ दें, अगर कब्जा निकल आया तो नहीं छोड़ेंगे। खोकर बरादरान की जायदादों की तफसीलात तलब। कराची में तजाविज़ात के खात्मे के लिए इंतजामिया की सरतोड़ कोशिशें। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन। सदर, गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद और लांढी समेत मुतादिद इलाकों में तजाविज़ात मिसमार। दोहरी शहरियत छोड़ें या फिर सरकारी नौकरी, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ गया। दोहरी शहरियत रखने वाले सरकारी मुलाजमीन पाकिस्तान के मफाद के लिए खतरा करार। चीफ जस्टिस की पार्लियामेंट को दोहरी शहरियत रखने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कानून साजी की हिदायत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने 10 अफराद को शहीद कर दिया। जिला पुलवामा में 3 नौजवानों की शहादत के खिलाफ मुजाहरा जारी था कि फौज ने फायर खोल दिया। मजीद 7 कश्मीरी शहीद हुए, मुतादिद जख्मी। हुर्रियत क़यादत का 3 रोज़ा सोग और हड़ताल का ऐलान। मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। कत्ल गारतगरी रोकने के लिए UN इंक्वायरी कमीशन का क़याम ज़रूरी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। मिशाल मलिक ने कहा भारत एक ही बार सारे कश्मीरियों को क्यों शहीद नहीं कर देता। आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। घरों का वादा किया और 5 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। मुर्गी और अंडे के अलावा इनको कोई काम नहीं आता। ये कोशिश कर रहे हैं बीबी कार्ड को बंद करें। हम बीबी कार्ड बंद नहीं होने देंगे, ना बंद करने देंगे। अवाम के मसाइल अवामी पार्टी समझ सकती है, कठपुतली नहीं। 100 दिन में पहले तो मुशर्रफ की छुट्टी की स्वाद पे कब्जा था, हमने आजाद किया और काम करना आए तो ये कोई काम करे। 10 लाख घर देने वाले 5 लाख आदमियों का रोजगार खत्म कर जाते हैं। गरीब के हक पे जब कोई डाका डालता है उस पे मुझे गुस्सा आता है। मेरे हक पे डाके डालने वाले इनकी हिम्मत ही नहीं। दुनिया में बहुत इस तरह के लोग आए हैं जो कि लाए गए हैं, और जब लाए गए हैं तो वो समझते थे कि शायद वो हर काम अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आपकी जरूरतें, आपकी परेशानियां अवामी पार्टी समझ सकती है, बनाई हुई कठपुतली नहीं समझ सकते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के धुआंधार खिताब की बात कर रहे हैं। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट को करने दें, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं तो फिर चीजों के मुस्तकबिल के बारे में क्यों फैसला करते हैं। जब नवाज शरीफ को लाया जा रहा था तब भी कहा था खुदा का खौफ करें, मुल्क 3 साल आगे जाता है फिर 15 साल पीछे कर देते हैं। पीपल्स पार्टी को चांस देकर देखें, फिर देखें क्या होता है। जिसकी नौकरी 3 साल की हो उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है। ये हक सिर्फ पार्लियामेंट को है, ये और किसी को हक नहीं है। अब इनको अगर अकल नहीं, समझ नहीं तो क्यों इनको ले आए आप, किस लिए ले आए। इससे तो बेहतर था आप इलेक्शन होने देते। जो भी पार्टियां आती वो आपस में लड़ झगड़ के एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस बना लेती और वही हल था। मैंने कुछ पहले भी लोगों को कहा था जब नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा था कि खुदा का खौफ करो, मत करो। पहले उनको लेके आए, फिर उनसे लड़ पड़े, फिर उनसे चलाई नहीं गई। अब हाय हुसैन है। तो ये रोज रोज मजाक पाकिस्तान के साथ करना आप छोड़ दें, काफी मजाक हो चुका है। ये मुल्क 3 साल आगे जाते हैं, आप एक लकड़ी उठाते हैं तो हम फिर 15 साल पीछे हो जाते हैं। आप समझते क्यों नहीं है। सस्टेन्ड 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 एवोल्यूशन 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 में प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है। अगर आपके अपने बिजनेसमैन खुश नहीं हैं तो आप समझते हो कि फॉरेन बिजनेसमैन आके यहाँ पे पैसा लगाएगा। कोई जरूरत नहीं है। आप दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीतने की
का चांस मैं आपको पाकिस्तान के अंदर से इंडस्ट्रीज लगा के देता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बाहर के पैसे की। साबिक सदर के खिताब पर वज़ीर इत्तलात भी बोल पड़े। कहते हैं जरदारी साहब हमारे 100 दिन नहीं बल्कि अपनी हुकूमत के आखिरी दिन गिने। जो काम जियाउल हक ने नहीं किया वो आसिफ जरदारी ने किया। पीपल्स पार्टी को इलाकाई जमात बना दी। कौम पूछती है आपको कौम का पैसा लूटने का हक किसने दिया? साबिक सदर ने खिताब किया था आज, और जिस पर वज़ीर इत्तलात का बयान भी सामने आ गया। कहा कि जरदारी साहब हमारे 100 दिन नहीं बल्कि आप अपनी हुकूमत के आखिरी दिन गिने। जो काम जियाउल हक ने नहीं किया वो आसिफ जरदारी ने किया। और अब बात होगी गैस बंदिश की। सिंध भर में 6 रोज से जारी गैस बहरान का आज हल हो गया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर ने सीएनजी सेक्टर की गैस बहाल करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि सिंध में गैस का बहरान जानबूझकर नहीं, पैदावार में कमी के बाइस हुआ। सनतों को 50% गैस सप्लाई की जाएगी। मुझे बताते हुए ये खुशी महसूस हो रही है कि सीएनजी सेक्टर की गैस हम रात 8 बजे सीएनजी सेक्टर को खुलवा के बाद मैंने 9:30 फ्लाई कर पीछे से गैस का शॉर्टफॉल है, और उसकी वजह जो कि सिंध गैस कंपनी के सिस्टम में पिछले साल 1280 MMCFD गैस आती रही है, इस साल वो कम होके 1200 पे आई है। तमाम हमारी ऑयल एंड गैस फील्ड्स में डिप्लीशन है, कमी आ रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंक्वायरी होल्ड की और उस पे जो भी फैक्चुअल पोजीशन है वो सामने आ जाएगी। वो 72 घंटे में उन्होंने रिपोर्ट मांगी, वो रिपोर्ट सामने आ जाएगी। और गैस खुलते ही गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी करीबी सीएनजी स्टेशन पहुंचे। अवाम से गैस किल्लत से पैदा होने वाली दुश्वारियों पर बातचीत की। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी 6 दिन बाद बहाल हो गई। सीएनजी स्टेशन पर गैस के उसूल के लिए गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम भी है। सारी सूरत हाल जानते हैं आज जिसके नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन, सीएनजी स्टेशन पर इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, शहरियों के लिए खुशी की खबर है। मौजूदा जो गैस का बहरान था वो हल हो गया है। आज गवर्नर सिंध के हमरा वफाकी वजीर गुलाम सरवर की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ, नतीजा जो है वो सामने आ गया है और खुशी की खबर सुना दी गई है कि आज 8 बजे के बाद जो है वो तमाम सीएनजी स्टेशन जो है वो खोल दिए जाएंगे। हफ्ते में 3 रोज़ जो है वो तातील हुआ करेगी और उसके अलावा तमाम स्टेशंस को जो है वो सीएनजी फराम की जाएगी। जैसे ही ये खबर जो है वो गर्दिश करना शुरू हुई है, तमाम शहर भर के सीएनजी स्टेशंस पर जो है वो लंबी कतारें लग गई हैं। ज़्यादातर मुतासर जो थे वो रिक्शा और टैक्सी के ड्राइवर थे, वो जो है पेट्रोल पे चला रहे थे, जिसके बायस जो है वो शहरियों से दुगनी कीमतें वसूल की जा रही थी। देखा जा रहा है कि सीएनजी स्टेशंस पर जो है वो लंबी कतारें लग गई हैं ताकि गैस रिफिल की जाए। जी, और अब आपको बताएं कि वफाकी वजारतों की कारकर्दगी का हर 3 माह के बाद जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बात वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास के दौरान कही। इजलास में वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वजारतों की जानिब से मुस्तक़बिल के प्लान और इस पर अमल दरामद के इलाही अमल भी वज़ीर आज़म को पेश कर दिया गया। काबीना का इजलास 3 घंटे से ज़ायद जारी रहा। 6 वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इत्तेहादी जमातों के वज़रा ने भी वज़ीर आज़म को अपनी वजारतों की कारकर्दगी से आगाह किया। इजलास में वज़ीर आज़म ऑफिस और मुतालिका महकमों के सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की और वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन तो बना दिया, लेकिन इत्तेहादियों के दिल को करार नहीं आ रहा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप पर एतराज उठा दिया। कहते हैं दूध की रखवाली पर बिल्ला बिठाने से हमें कोई पजीराई नहीं मिली। अगर शहबाज शरीफ दयानतदार हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून में कोई करप्ट नहीं। जरदारी को जलसे जुलूसों से कोई फायदा नहीं होगा। जो पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन बनाया है उसका मैसेज भी अच्छा नहीं गया। दूध की रखवाली पर बिल्ला बैठाने से कोई हमें पजीराई नहीं मिली। और अगर शहबाज शरीफ दयानतदार है तो फिर PMLN में कोई बददयानत नहीं। अगर शहबाज शरीफ पे कोई केस नहीं है ना तो फिर किसी पे कोई केस नहीं। उसकी सारी औलाद, उसका दामाद, उसके सारे मामलात, इनके नसीब में दौलत नहीं है। लोग चाहते हैं कि बददयानत लोगों को अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। फलूदे वाले का केस आया तो लग पता जाएगा।